नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बी योरसेल्फ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि वे कौन से 3 लोग हैं जिनके लिए हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए ताकि हम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सके। हमें अपने जीवन को सरल तथा महत्वपूर्ण बनाना है ताकि हम समाज के लिए और अपने आसपास के क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद ने कितने महान इंसान थे जिन्होंने अपने जीवन से हमें प्रेरित किया और यह एहसास दिलाया कि स्थिति चाहे कितनी भी बदतर क्यों ना हो, अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी किया जा सकता है। तो अब मैं आपको एक एक करके ये बताने जा रहा हूँ कि वे कौन से 3 लोग हैं जिसके लिए हमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है ताकि हम भी खुद के नज़रों में काबिल बन सके। तो पहला है खुद के लिए। जी हाँ, खुद के लिए, खुद को जानना, समझना, अपनी भावनाओं पर काबू पाना, अपने जीवन का लक्ष्य तय करना, चुनौतियों का डटकर सामना करना, नई चीज़ों को जानना और सीखने की इच्छा रखना, अधिक से अधिक किताबें पढ़ना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, अपने शौक़ को पूरा करना तथा अपने जीवन से संतुष्ट रहना और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने जीवन में सफल होना और अपने पैरों पर खड़ा होना। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप खुद से खुद की मदद नहीं कर पाएंगे तो किसी और के लिए मदद कर पाना मुश्किल होगा, जिसके लिए आपको शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थ रहना जरूरी है। अपना ध्यान स्पष्ट रखना जरूरी है, तब जाकर आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप खुद अच्छे नहीं रहेंगे, खुद को नहीं समझेंगे तो आप दुनिया में बोझ बन जाएंगे। इसलिए सबसे पहले खुद पर काम करना है। दूसरा है परिवार वालों के लिए। माँ पिता के अधूरे सपने, शौक़ को पूरा करना, उनके बोझ को कम करना, उनकी जिम्मेदारियाँ खुद के कंधों पर उठाना, उनसे बातें करना, समय बिताना तथा उनकी मुश्किलों को हल करने में उनका साथ देना। इसे दूसरे स्थान पर इसीलिए रखा गया है क्योंकि अगर आप सफल होंगे, खुद के पैरों पर खड़े होंगे, तभी जाकर ही आप अपने परिवार वालों या किसी अन्य के लिए कुछ कर सकेंगे। इसीलिए सबसे पहले खुद तथा उसके बाद अपने परिवार वालों को महत्व देना है, जिन्होंने न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करके आपको इस काबिल बनाने में अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ दांव पर लगाई है। अब आपकी बारी है उनके लिए कुछ करने की। तो अब जिम्मेदार बनना है तथा जिम्मेदारियां उठानी है। हमने 2 लोगों के बारे में तो जान लिया और ये तो लगभग सभी जानते ही है और लगभग सब करते हैं और कर भी रहे हैं, मगर अधिकतर लोग यहीं आकर रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका काम पूरा हो गया है, मगर ऐसा नहीं है। अगर वे ऐसा सोच रहे हैं तो ये उनकी गलती है। तो अब हम जानते हैं कि तीसरा वो कौन है जिसके लिए हमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो तीसरा है देश के लिए। जी हाँ दोस्तों, अपने देश के लिए। हम सभी खुद तथा अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं, पर हम अपने देश को भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं इसी की वजह से ही हमारा देश पिछड़ा है तथा गरीबी और बेरोजगारी के जंजाल में लिपटा हुआ है। क्योंकि इस देश को और कोई नहीं बदल सकता जब तक हम और आप मिलकर कोई कदम नहीं उठाते। इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने में, तरक्की के रास्ते में ले जाने में युवाओं का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत के युवाओं की स्थिति कितनी गंभीर है। वे नौकरी पाने के लिए न जाने कहां कहां दर दर की ठोकरें खाते हैं, परिवार वालों से ताने सुनते हैं, लोग उन पर टिप्पणी देते हैं, पर वे खुद ही समझ सकते हैं कि वे कैसा महसूस कर रहे होते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद वे आखिरकार टूट ही जाते हैं और फिर भटक कर गलत रास्ता अपनाते हैं। अगर यही हाल रहा तो भारत हमेशा के लिए विकासशील देश ही रह जाएगा। अभी भी समय है, हम युवाओं को आंखें खोलनी होगी। नौकरी के आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है, यह समझनी होगी। जिस दिन हर किसी ने देश के लिए कुछ न कुछ करने का फैसला कर लिया, उनका जीवन यूं ही सफल हो जाएगा, भले ही वे जीते या हारे। बस हमें प्रयास जरूर करना है।
हमें लड़ना है। हम लड़ेंगे दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से, खुद की परिस्थितियों से। और हमें इस देश की स्थिति को बदलना है और हम बदलेंगे भी ज़रूर। चाहे रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आए, हम रुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपका कुछ भी प्रश्न या सुझाव हो तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ